नमस्कार दोस्तों, हमारी एमपी एडीपीओ के जीएस पोर्शन की जो क्लासेस चल रही थी उसी के अगला टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के एमपी एडीपीओ का जो पार्ट चल रहा है उसी के साथ अब हमारा मध्य प्रदेश के सिविल जज का क्लास भी चलेगी। तो मध्य प्रदेश के जो वन तथा पर्वत हमारे हो गए थे, हमने जो हमारा एमपी सिविल जज की स्ट्रेटेजी क्लास करी है उसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पर्वतों वाली क्लास को कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश की नदियां हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की 2 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तथा ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सिविल जज के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली मध्य प्रदेश की नदियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के सिविल जज तथा एमपी एडीपीओ का जीएस जो पोर्शन है वो आपको एक साथ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियां। एक जो हम ब्रीफ मैप बनाते हैं अगर मध्य प्रदेश की नदियों का, पहले उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश में नदी है वो है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश में नदी है वो है नर्मदा नदी। हमारे मध्य प्रदेश में पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नदी तंत्र है। तो याद रखिएगा, अफवाह तंत्र या नदी तंत्र वो तंत्र हो सकते हैं जो नदियां उद्गम से निकलकर सीधे समुद्र में जाके मिलती हैं, वो उस नदी का अववाह तंत्र होता है। तो हमारे मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियां हैं जो उद्गम से निकलकर सीधे समुद्र में जाके मिल रही हैं। तो पहला है नर्मदा नदी तंत्र। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है तथा ये सीधे जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है। दूसरे हमारे है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती का उद्गम मुल्ताई से होता है तथा ये सीधे जाके अरब सागर में गिरती है। तीसरी हमारी मध्य प्रदेश की नदी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी नदी है पर महत्वपूर्ण है, माही नदी। याद रखिएगा, माही नदी का उद्गम धार जिले से होता है और ये जाके सीधे समुद्र में गिरती है। मध्य प्रदेश की तीसरी जो नदी है जो समुद्र में गिरती है। मध्य प्रदेश में मात्र 3 ही नदियां हैं जो जिनका मुहाना सीधे समुद्र है या सागर है। ठीक है, 3 नदियां हैं जो सागर में मिलती है, नर्मदा, ताप्ती तथा माही। ठीक है, बाकी जो हमारी नदियां जैसे चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, सिंध, बेतवा, ये सब दूसरी नदियों की सहायक नदियां हैं। ठीक है, जैसे चंबल, काली सिंध, पार्वती, ये सारी दूसरी नदियों की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये अपना नदी तंत्र नहीं बनाती, ये गंगा नदी तंत्र का भाग है। याद रखिएगा, किस नदी तंत्र का भाग है? ये गंगा नदी तंत्र का भाग है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जो हमारी जो नदियां हैं गंगा नदी तंत्र का भाग है क्योंकि ये सब जाके गंगा में मिलती है और गंगा नदी जाके सीधे समुद्र में मिलती है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो किस पे आ सकता है कि लंबाई के हिसाब से मध्य प्रदेश की नदियों का फ्रीक्वेंस में रखी है। तो सबसे लंबे हमारे मध्य प्रदेश में जो है वो है नर्मदा। उसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, 13-12 याद रख सकते, 13-12, 1312 किलोमीटर नर्मदा। दूसरी हमारी जो सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की वो है चंबल। इसकी टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर। तीसरी जो हमारी लंबी नदी है मध्य प्रदेश की वो है सोन। इसकी लंबाई कितनी है? 780। सोन की लंबाई कितनी है? 780। चौथी हमारी जो मध्य प्रदेश की नदी है जो सबसे लंबी है वो है ताप्ती। ताप्ती की लंबाई कितनी है? 724। ताप्ती की लंबाई कितनी है? 724। और पांचवी जो सबसे लंबी है वो है बेतवा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 590। याद रखिएगा। तो टोटल हमें 5 ही नदी याद रखना है कि 5 सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहली है नर्मदा 1312, दूसरी चंबल 965, तीसरी सोन 780, चौथी ताप्ती 724, पांचवी बेतवा 590। ठीक है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो दिशा से आता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है दिशा से। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां उत्तर की ओर बहती हैं? चंबल, सिंध, टोंस, ये जो नदियां हैं याद रखिएगा उत्तर दिशा की ओर बहती है। ये आप मैप में देख सकते हो, चंबल, सिंध, टोंस। पहले को पार्वती भी बह रही है, काली सिंध भी बह रही है, पर महत्वपूर्ण नहीं है इतनी। ठीक है, ये मैप आप बना लीजिएगा, ये मैं अपनी फोटो डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप ये मैप बना लीजिएगा। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि कौन सी नदी किस ओर बहती है। कौन सी नदी पश्चिम में बहती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है, मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछा गया है। तो माही, नर्मदा और ताप्ती, ये देखिए नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। दूसरी ताप्ती, ये देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। और तीसरी माही नदी, ये देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक है, याद रखिएगा, माही, नर्मदा तथा ताप्ती, ये 3 नदियां जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं।
कौन सी दक्षिण बहती हैं दक्षिण दिशा की ओर? तो बेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हा नदी, याद रखिएगा। यह है बेनगंगा, पेंच, कान्हा, वर्धा, ठीक है। ये जो नदियां हैं ये दक्षिण की ओर बहती हैं, इनकी दिशा दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। और कौन से पूर्व दिशा में बह रही हैं? तो सोन सबसे महत्वपूर्ण है, सोन नदी, ये देखिए सोन नदी पूर्व दिशा में जा रही है, सोन और जोहिला, ठीक है। सोन तथा जोहिला नदी ये कहां बह रही है? पूर्व दिशा में बह रही है। जब हम नदियों को अंदर पढ़ेंगे हम इनके बारे में और ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो हम अगर नदियों को देखें तो हमारी हम पहली नदी देखते हैं, वो देखते हैं हम चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी सबसे पहला, इसका देखिए हमने एक मैप भी बनाया हुआ है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने जो मैप बनाया हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें फिर कौन सी नदी आके मिलती है? तुम्बड़ मिलती है, सिवना मिल जाती है। गांधी सागर बांध है, ठीक है। कहां पर है? हमारे मंदसौर तथा नीमच जिले में गांधी सागर बांध है, याद रखिएगा। मंदसौर तथा नीमच जिले में गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चंबल नदी पे 3 महत्वपूर्ण बांध है, गांधी सागर, राणा सागर तथा जवाहर सागर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें शिप्रा आके मिलती है, कौन सी मिलती है? शिप्रा नदी आके मिलती है, जो कि काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से निकलती है, शिप्रा नदी 195 किलोमीटर। फिर कौन सी नदी मिलती है? काली सिंध नदी मिलती है। मैंने मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये मैप और इनके द्वारा ये जो बताए गए टॉपिक्स हैं, ठीक है। दूसरी जो नदी इसमें आके मिलती है चंबल में, वो काली सिंध नदी मिलती है। तीसरी जो आके मिलती है वो है पार्वती नदी, सीहोर जिले के आष्टा तहसील से निकलती है। काली सिंध बागली गांव से निकलती है, देवास के, ठीक है। इसके बाद सीप नदी आके मिलती है, जो श्योपुर जिले से निकलती है, सीप नदी आके मिलती है, ठीक है। और सीप नदी पर ही याद रखिएगा चंबल नदी इधर से आके श्योपुर जिले से मिल रही है, सीप नदी, तथा राजस्थान से आ रही है बनास नदी। 3 नदियों का यहां पर संगम होता है, इसे बोलते हैं रामेश्वर त्रिवेणी। क्या बोलते हैं इसे? रामेश्वर त्रिवेणी, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर कूनो नदी मिलती है, कूनो बहुत महत्वपूर्ण है, शिवपुरी के पठार से निकलती है कूनो नदी, बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की नदी है, कूनो नदी मिलती है आके, ठीक है। तो ये मैप बहुत महत्वपूर्ण है, बना लीजिएगा, आपको पीडीएफ के द्वारा ये मिल जाएगा, आप ये बना के इसको करिएगा, बहुत ईजी पड़ जाएगा। हम आप फैक्ट देखते हैं। उद्गम जानापाव पहाड़ी से, जानापाव में भी बागचू बिंदु, कौन से बिंदु? बागचू बिंदु से, ठीक है। जानापाव पहाड़ी में बागचू बिंदु से, ठीक है। पहाड़ी वाले टॉपिक हमने कल करा था, वहां पर आप इसको फिर से देख सकते हैं। लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 965 किलोमीटर। अभी हम देख के आए टोटल लंबाई 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर लंबाई है इसकी। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी? 325 किलोमीटर लंबाई है मध्य प्रदेश में इसकी, ठीक है। टोटल लंबाई है इसकी 965 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर बहती है, ठीक है। जलप्रपात बहुत महत्वपूर्ण भैया, चंबल नदी के जलप्रपात, क्वेश्चन जलप्रपातों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात है, ठीक है। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात, ठीक है। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है चूलिया जलप्रपात, ठीक है, कोटा में है। पाताल पानी जलप्रपात, अभी इंदौर में इसका नाम बदल दिया गया है। ये आज आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, ठीक है। ये क्योंकि हमने मध्य प्रदेश के हिस्ट्री, मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व दोनों जब पढ़ा था तब हमने इस बारे में पढ़ा था। तो पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पे, शीतल माता जलप्रपात चंबल नदी पे और भाड़ीदा जलप्रपात ये भी चंबल नदी पे। तीनों किस जिले में पड़ते हैं? पाताल पानी, शीतल माता, भाड़ीदा, तीनों इंदौर जिले में पड़ते हैं, याद रखिएगा, तीनों इंदौर जिले में पड़ते हैं। देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में है, चंबल नदी पे, याद रखिएगा। देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में है, चंबल नदी पे, याद रखिएगा, ठीक है। घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल केंद्र मुरैना में है, चंबल नदी पर। इसके बाद है डॉल्फिन, चंबल की ब्रांड एम्बेसडर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चंबल नदी की ब्रांड एम्बेसडर कौन सी मछली है? तो डॉल्फिन मछली चंबल नदी की ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा। डॉल्फिन मछली चंबल नदी की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। अन्य सहायक नदियां जो हमने यहां पर कवर नहीं करी, अन्य सहायक नदियां, कुंवारी नदी चंबल की सहायक है, कुंद नदी चंबल की सहायक है, कुराई नदी चंबल की सहायक है, बामनी नदी चंबल की सहायक है। पर महत्वपूर्ण सहायक नदियां हमने यहां पर कवर कर ली थी, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, शीप, कूनो तथा बनास, ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सिवना भी है, सिवना और तुम्बड़, ये भी हमने लिख दिया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है,
मैं समझता हूं कि जो सबसे बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है वो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा तथा इस वीडियो, ये छोटे छोटे वीडियो के द्वारा जो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के सिविल जज तथा मध्य प्रदेश के एडीपीओ दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप में मान के चलिए इस साल ये दोनों एग्जाम आपके रहेंगे, तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है। इस साल आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करिए तो आप किसी न किसी एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगली जो हमारी नदी आती है वो आती है बेतवा। अगली जो हमारी नदी आती है वो आती है बेतवा। ठीक है, बेतवा का पहला फैक्ट जो यहां पर लिखा है, बेतवा के अन्य नाम क्या है? बेत्रवती, शिवपुत्री, बेश और बिंदवटी। याद रखिएगा, बेत्रवती, शिवपुत्री, बेश और बिंदवटी। ठीक है, ये क्या है? बेतवा के नाम है। ठीक है, इसके बाद कहां से निकल रही है बेतवा? कुमरा गांव। कहां से निकल रही है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकल रही है। याद रखिएगा, बेतवा रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, कौन कौन से नगर है बेतवा पे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भोजपुर, हमारा रायसेन जिले का प्रसिद्ध क्षेत्र भोजपुर। ठीक है, भोपाल के पास पड़ता है पर आता रायसेन जिले में है, भोजपुर। फिर सांची। सांची तो बहुत महत्वपूर्ण है, यह बेतवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और विदिशा, विदिशा, ठीक है, मध्य प्रदेश में विदिशा जो है वो भी बेतवा नदी के किनारे है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेतवा की एक सहायक नदी है हलाली नदी, जिसके ऊपर हलाली डैम बना है। हलाली डैम का असली नाम कौन सा है? सम्राट अशोक। याद रखिएगा, हलाली डैम का असली नाम है सम्राट अशोक। याद रखिएगा, सम्राट अशोक जलाशय या बांध। ठीक है, बेतवा की सहायक नदी है हलाली, उसके ऊपर बना हुआ है सम्राट अशोक। याद रखिएगा, बेतवा की सहायक नदियां, बेश नदी एक, पहले तो बेश नदी आ जाएगी, याद रखिएगा, बेश नदी। फिर बीना नदी, बीना। ठीक है, बीना नदी, बीना रिफाइनरी का नाम सब जानते होंगे, वो बीना नदी, याद रखिएगा। और बीना नदी पे राहतगढ़ जलप्रपात या फिर भालकुंड जलप्रपात, याद रखिएगा, राहतगढ़ जलप्रपात या भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पे है, बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात। ठीक है, एरण, हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा था तब हमने एरण पढ़ा था, तो एरण बीना नदी के किनारे है। ठीक है, दो बांध हैं बेतवा पे जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, दो बांध है महत्वपूर्ण। पहला है राजघाट। ठीक है, पहला जो हमारा है राजघाट, दूसरा जो हमारा है माता टीला। जब हम मध्य प्रदेश के बांधों के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनको और अच्छे से पढ़ेंगे, इनका असली नाम क्या है, किस टाइप की इनकी क्षमता है या फिर किस प्रकार के हैं। अभी सिर्फ यहां पर याद रखने के लिए बेतवा पर नदी पर राजघाट तथा माता टीला दो बांध है। ठीक है, धसान नदी, ठीक है, रायसेन से निकलती है, बेतवा की सहायक है धसान। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है धसान किसकी सहायक है? बेतवा की सहायक है। जामनी नदी बेतवा की सहायक है। जामनी तथा बेतवा का संगम कहां हो रहा है? तो जामनी तथा बेतवा का संगम हो रहा है ओरछा में। तो ओरछा किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे, बहुत महत्वपूर्ण जगह है ओरछा। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं, किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर कोई सा है तो वो है ओरछा। ठीक है, किस जिले में आता है? निवाड़ी जिले में आता है। ठीक है, बेतवा नदी जाके कहां मिलती है? तो ये यमुना में जाके मिलती है, याद रखिएगा, कहां जाके मिलती है? तो ये यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, यानी ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, बेतवा की टोटल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर बहती है। टोटल इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर बहती है। ठीक है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? तो बेतवा को बोलते हैं, याद रखिएगा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा को बोलते हैं। ठीक है, एक आइलैंड बना है। आइलैंड क्या होता है? जहां दो ओर से नदियां निकलती था बीच में जो स्थान बन जाता है उसे आइलैंड बोलते हैं। तो बेतवा नदी पे जो आइलैंड बना है वो देवगढ़ आइलैंड बना है, याद रखिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, मैंने आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करी है और मैप के द्वारा पढ़ने से ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अगली जो हमारी नदी आती है वो आती है हमारी केन नदी। अगली जो हमारी आती है केन आती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है केन नदी। नाम इसका अन्य नाम क्या है? सुक्तिमती। ठीक है, कर्णवती, श्रावणी, केनास, ये इसके अन्य नाम है, सुक्तिमती, कर्णवती, श्रावणी, केनास। ठीक है, अब और क्या देख सकते हैं हम? निकल कहां से रही है केन नदी? तो याद रखिएगा, केमूर पर्वत, हमने कल पर्वत वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था केमूर पर्वत। तो केमूर पर्वत से निकलती है कहां पर? कटनी के अहिर गांव। कौन सा जिला? कटनी के अहिर गांव के से। ठीक है, कौन से श्रेणियां हैं, कौन से पर्वत से निकल रही है? केमूर पर्वत से
और अगर जिला पूछे तो कटनी और गांव पूछे तो अहीर गांव। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के हिसाब से सबसे सुंदर नदी है केन नदी है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग किस नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा देता है? तो केन नदी को देता है। ठीक है, याद रखिएगा। लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर लंबाई है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 292 किलोमीटर बहती है। टोटल इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में ये 292 किलोमीटर बहती है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियां हम देख लेते हैं। सोनार नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदी सोनार है, फिर गुदेन है, फिर मीरनसन है, स्यावरी है। ठीक है, गंगाऊ बांध है। गंगाऊ बांध याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हो रहा है। बेतवा तथा केन नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर गंगाऊ बांध बनाया गया है, याद रखिएगा। स्नेह या रन्हे जलप्रपात याद रखिएगा, केन नदी पे है। ठीक है, उर्मिल इसकी सहायक है। दोधन बांध है। ठीक है, यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो आज हम हमारे नदी वाले टॉपिक को इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में आपके नदी वाला टॉपिक दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करी जाए। ये क्लासेस मध्य प्रदेश सिविल जज तथा मध्य प्रदेश एमपी एडीपीओ के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सिविल जज वाले, अपने एडीपीओ वाले ग्रुपों में अवश्य शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।